पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था। देवकी जी कंस की चचेरी बहन थी। वो अपनी बहन को बहुत स्नेह करता था। देवकी जी का विवाह एक यदुवंशी वासुदेव जी के साथ तय हुआ, जो महाराज शूरसेन के पुत्र थे। पांडवों की माता कुंती वासुदेव जी की सगी बहन थी। देवकी जी का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वासुदेव जी के साथ। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली, लेकिन उस दौरान वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा, तुम्हें देवकी से नहीं बल्कि उसकी संतान से भय होना चाहिए। वासुदेव जी ने कंस को वचन भी दिया कि जब हमारी संतान होगी तो हम आपको सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव जी की ये बात समझ आ गई, लेकिन वासुदेव जी और देवकी जी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। प्रथम पुत्र के जन्म के बाद वासुदेव जी ने अपने वचन के अनुसार कंस को अपने पुत्र को सौंपी ने उन्हें अपने विचार पर फिर से सोचने के लिए कहा, जिसकी बात कंस हमेशा सुना करता था। और कंस अपने मंत्री की बात में आकर क्षत्र में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। इसके बाद वासुदेव जी और देवकी जी के स्वप्न में भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा कि हे माते, 3 जन्म पहले वासुदेव जी प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी प्रश्नी थी। उस जन्म में आपने मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन के लिए 12,000 वर्ष तक तपस्या की थी। इसके पश्चात जब मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए और आपसे मनचाहे वरदान को मांगने के लिए कहा, तो आपने मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हेतु वरदान मांगा, जिसके पश्चात मेरे मुख से 3 बार तथास्तु निकला था। इसलिए मैंने 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का निश्चय किया, जिसमें पहले जन्म में प्रश्निगर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप पुत्र के रूप में जन्म लेकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। इसके पश्चात देवी योगमाया ने वासुदेव जी को जगाकर दर्शन दिए और कहा कि वे शिशु को इसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दें और उनकी कन्या को लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव जी के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। इसके बाद भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने जन्म ले लिया है, वो गोकुल में पहुंच चुका है। तब से कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बचपन में भगवान ने कई लीलाएं रची और सभी राक्षसों का वध कर दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। तो यह थी श्री कृष्ण जन्म कथा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपका कमेंट हमें आगे भी इसी तरह वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद। आपका भविष्य मंगलमय हो।